शिमला में जाम की समस्या को लेकर सरकार की रणनीति। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के दिए गए निर्देश। 2 दिवसीय कुल्लू दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, मोदी ने बदली पूरे देश की तकदीर। सोलन में युवा कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सदस्यों को नेतृत्व के सिखाए जा रहे गुण। 50 से अधिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। शिमला में वॉशिंगटन एप्पल पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी घटी। प्रदेश सरकार ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्रीय आवास मंत्रालय का दल पहुंचा शिमला। स्मार्ट सिटी के कार्यों को लिया गया जायजा। 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला शहर में बढ़ती जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है। जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की और शहर के सर्कुलर रोड का निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें कि जहां जहां कमियां हैं उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो कि रिपोर्ट तैयार करेगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला प्रशासनिक और पॉलिटिकल पर्यटन शहर है। शहर में दिनों दिन ट्रैफिक की बढ़ती समस्या बढ़ती ही जा रही है और जिसे कम करने के लिए सरकार प्लान बना रही है। हम एक शिमला शहर के लिए एक जो है यहाँ की ईज ऑफ ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स लेने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे ईज ऑफ ट्रैफिक होना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खास रूप से टू बिगिन विद जो हमारा कार्ट रोड है शिमला का, जो बहुत मेन सड़क है, इसको एक किस्म से रिंग रोड भी कहा जा सकती है, जो पूरे शहर को जो है इनसर्कल करता है। इसकी वाइडनिंग करना ये हमारा दायित्व है और इसको हम आज एक कमेटी जो है मुख्यमंत्री जी ने जो हमको डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हम पूरे शहर का निरीक्षण करेंगे। अब खबर कुल्लू से है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश की जनता ने जिस तरह से बीते 9 सालों में देश का विकास देखा है, उस विकास को देखकर पूरे देश की जनता खुश है और जनता एक बार फिर से यही चाहती है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से विकास को लेकर जनता के बीच जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते कुल्लू पहुंचे, जहां उन्होंने लाहौल स्पीति के सिस्सू में भी स्थानीय ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर को बदला है और इससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। आज लाहौल स्पीति का पूरा स्वरूप बदल गया है और उसका मुख्य कारण अटल टनल है, जो हमारी सरकार की वजह से पूरा हुआ है। आज मैं लाहौल स्पीति जा रहा था तो रास्ते में अटल टनल से पास हुआ और लाहौल की जनता से मुझे संवाद करने का अवसर मिला। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अटल टनल से लाहौल स्पीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारे लाहौल स्पीति में बसने वाले किसान, आदिवासी किसान अपनी फसल, अपनी फ्रूट, वेजिटेबल वो आसानी से कुल्लू मनाली तक पहुंचा देता है। जब मैं यहां संवाद कर रहा था तो मुझे बताया कि पहले हमें वाया रोहतांग से जाना पड़ता था। कई बार वेदर ठीक नहीं होने से बीच में रुक जाना पड़ता था। हमें बहुत दिक्कतें होती थी। हमारे पास फ्रूट और वेजिटेबल और ऐसी चीजों को लेके जाते थे और 1-2 दिन नहीं पहुंचते थे तो बिगड़ भी जाती थी। लेकिन अटल टनल से हम पहले हमें दिन लगते थे, वो घंटों में हम हमारी मुसाफरी तय कर लेते हैं, ट्रैवलिंग। खबर धर्मशाला से है, जहां सीआईआई
जस्टिस मेहर चंद्र महाजन ट्रस्ट मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खनियारा धर्मशाला में शुक्रवार को कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास सुरजेवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां शिरकत की। वहीं मुख्य अतिथि को MCM ट्रस्ट की ट्रस्टी अनुश्री महाजन ने शॉल और टोपी भेंट करके सम्मानित किया। वहीं उन्होंने JCB कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, स्मार्ट एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिक एंड IT प्रशिक्षण पूरा करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने छात्रों को विभिन्न कंपनियों में चयनित होने पर ऑफर लेटर भी भेंट किए गए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान गद्याली, हिमाचली नाटी, नेपाली लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं NH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पालमपुर विकास सुरजेवाला ने कहा कि संस्थान में बच्चों के बीच पहुंचकर खुशी हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की संस्था में मेरा यहाँ इन्होंने मुझे बुलाया है एज चीफ गेस्ट, और मुझे सभी तरीके की इनकी जो यहाँ पर एक्टिविटी चल रही हैं और जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें सभी नौजवान बच्चे को जो लड़के हैं और बेटियां हैं, सबको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से उनको एजुकेट किया जाता है और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, और ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की एक शुरुआत कर पाए। और बहुत अच्छे से ये यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ ये उनकी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी ये पूरा संस्था पूरा अपना योगदान देती है, और ताकि वो बच्चों को जब पढ़ के वो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने को है और इसी बीच अमेरिकी सेब की किस्म वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने पर खबर ने प्रदेश में सियासत बाजार गर्म कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की केंद्र सरकार बीजेपी पर हिमाचल सहित देश के सेब उत्पादक राज्यों के लोगों को ठगने का आरोप लगाया है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सेब बागवान विरोधी बताया है। वहीं नरेश चौहान ने इस मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी के नेताओं के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है और इसकी जो पहचान है सेब राज्य के रूप में है, और तकरीबन 1.5 लाख फैमिलीज, आप ये समझें कि 7 से 8 लाख की जो पॉपुलेशन है और 6 से 7 जिलों में सेब पैदा किया जाता है, और इसमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लोग डायरेक्ट तौर पे जो सेब पैदा करने वाले लोग, इसके अलावा इस इंडस्ट्री में इनडायरेक्ट जो है बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। विदेशों से जो सेब आता है बाहर से, उसके साथ कंपटीशन करने के लिए एक मांग लगातार रही है कि जो बाहर से आने वाला जो सेब है उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 100% की जाए, जिससे हमारे हिमाचल का सेब और जम्मू कश्मीर का सेब उनके साथ मार्केट में कम्पीट कर सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला में हुए विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय का एक दल शिमला पहुंचा है। वहीं 11 सदस्यों के इस दल ने आज शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यह दल मिशन के अंतर्गत हुए विभिन्न कार्यों में आम जनमानस के जीवन में हुए बदलाव का जायजा लेगी। इसको लेकर केंद्रीय दल के सदस्य PIB के अतिरिक्त निदेशक राजीव जैन ने बताया कि देश में 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्य जारी है और इस मिशन के अंतर्गत हुए विकास कार्यों से आम जनमानस को कैसे और कितना लाभ हुआ है, इस बात को यह दल जांच कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मिशन के तहत शहरी जीवन यापन में मिलने वाली सुविधाओं और सकारात्मक बदलाव से मिशन के तहत अन्य कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। हम लोग बेसिकली ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें जिस तरह से देश में 100 शहरों में काम चल रहा है, उन शहरों में किस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज और किस तरह से जो पब्लिक प्लेसेस एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हुए हैं उसको दिखाने लेके आए हैं। हम लोग नेशनल मीडिया टीम साथ में हमारे आई है, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड अवर द मिशन एंड द प्रोग्रेस। 300 शॉप्स यहाँ पे अलॉट हुई हैं और 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा जो हुआ है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 300 फैमिलीज के साथ साथ 300 परिवारों के साथ साथ जो शॉपर्स आते हैं, शॉपिंग करने लोग आते हैं यहाँ पे, एक ऑल वेदर मार्केट बन गई यहाँ पर।
जिला सोलन मुख्यालय पर युवा कांग्रेस के सदस्यों को नेतृत्व और जनसेवा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के कांग्रेस युवा कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। वहीं इस 2 दिवसीय शिविर में युवाओं को नेतृत्व की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी मेलजोल बढ़ाने का मौका मिला है, तो वहीं उनमें सामूहिक रूप से कार्य करने नेतृत्व और जनसेवा के गुण सीखने को भी मिल रहे हैं। वहीं इस प्रकार के प्रशिक्षण के युवा कांग्रेसों के कार्यकर्ताओं में सामूहिक नेतृत्व की भावना को बढ़ाना है। वहीं आपको बता दें कि सोलन मुख्यालय पर इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 50 से अधिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यूथ कांग्रेस का जो ये निरंतर एक प्रयास रहता है कि जो युवा साथी हैं वो राजनीतिक समझ रखते हुए इस देश में अपनी हिस्सेदारी किस तरह से युवा दे सकता है, इसके ऊपर विचार करते हुए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हुए बूथों पे हमें किस तरह से काम करना है, आम जन तक कैसे पहुंचना है, इसके ऊपर ये परीक्षण होता है। और ये कोशिशें होती है कि जो हमारा युवा है वो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर लोगों का किस तरीके से भला हो सके, काम हो सके, उसके इसमें गुर भी सिखाए जाते हैं और एक दूसरे से मिलने का भी एक मौका मिलता है। खबर धर्मशाला से है, जहां प्रदेश के अति व्यस्त कांगड़ा एयरपोर्ट में सनराइज से सनसेट तक फ्लाइट्स की कवायद शुरू हो गई है। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न एयरलाइंस से बातचीत के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में कांगड़ा एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे तक ही फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिए एक शिफ्ट में 98 पुलिस जवानों की तैनाती है। वहीं अगर आगामी समय में एयरपोर्ट प्रशासन के प्रयास रंग लाते हैं और सुबह से शाम तक फ्लाइट्स का संचालन शुरू होता है, तो दूसरी शिफ्ट के लिए भी 98 के करीब जवानों की जरूरत पड़ेगी। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन की माने तो विभिन्न होटल एसोसिएशनों, आम जनता और प्रशासन की ओर से भी इस मुद्दे को एयरपोर्ट प्रशासन के सामने उठाया गया था, जिसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।